बुरहानपुर जिले में बनने वाला ताप्ती मेगा रिचार्ज एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से मौखिक अनुमति देने के बाद एक बार फिर इसका काम जोरों से शुरू कर दिया गया है। ताप्ती मेगा रिचार्ज से संबंधित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने मिलकर इस काम की योजना बनाने के लिए सभी मूर्त रूप देने में जुट गए हैं। वहीं कांग्रेस ने अपना मत रखते हुए कहा है कि यह जनता के हित की बात है और इसे जल्द से जल्द शुरू कर देना चाहिए और इसे शुरू करने के लिए जो भी प्रयास होंगे वह हम साथ मिलकर करेंगे और यदि भाजपा कहती है तो प्रधानमंत्री से भी मिलकर इसका कार्य करवाने के लिए आग्रह किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बीच बनने वाली ताप्ती मेगा रिचार्ज योजना के लिए कोर समिति का गठन किया गया था। समिति की बैठक में महाराष्ट्र मेगा रिचार्ज योजना जलगांव के इंफॉर्मेशन कमिश्नर डीजी पाटिल व मध्य प्रदेश के खंडवा, खरगोन, इंदौर और बुरहानपुर के जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया था और बैठक की अध्यक्षता पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने की थी। आपको बता दूं कि इस योजना पर करीब 80,000 करोड़ रुपया खर्च होना प्रस्तावित है। इसमें दोनों प्रदेशों के बीच नहरें बनाई जाएंगी जिससे खेतीहर किसानों को अधिक फायदा होगा, तो वहीं भूमिगत जल स्तर बढ़ाने से पेयजल समस्या पर भी निदान किया जाएगा। केंद्रीय कोर समिति को 6 माह में योजना की डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को सौंपना था, किंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह डीपीआर सौंपी नहीं गई है। इस बैठक में ताप्ती मेगा रिचार्ज को लेकर दोनों प्रदेशों से जाने वाली ताप्ती नदी का नक्शा भी लेकर चर्चा की गई, लेकिन ये कार्य योजना ठंडे बस्ते में चलाई जा रही है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर दौरे पर आए और इन्होंने मंच से मौखिक तौर पर ताप्ती मेगा रिचार्ज को सैद्धांतिक अनुमति देते हुए कहा कि इस कार्य योजना को जल्द से जल्द तैयार कर इस पर काम आगे बढ़ाया जाए। बुरहानपुर को बनाएंगे, मैं कह रहा था अधोसंरचना की बात। एक अधोसंरचना, ये ताप्ती रिचार्जिंग स्कीम अपने आप में दुनिया की अद्भुत स्कीम है और इसके बिना बुरहानपुर के पानी की कमी है। और अधोसंरचना के विकास के जितने आवश्यक काम है, आज कुछ कामों का शिलान्यास हुआ है, कुछ का लोकार्पण हुआ है, लेकिन हमने बुरहानपुर के नगर के विकास के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की योजना बनाई है। इस शहर को एक अद्भुत शहर के रूप में खड़ा करने का भरसक प्रयास करेंगे ताकि इसे जल्दी शुरू किया जा सके। वहीं इसे लेकर पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर ताप्ती मेगा रिचार्ज को अटल भूजल योजना में शामिल कर बुरहानपुर सहित अन्य जिलों को इसमें शामिल करने की बात की है। चिटनिस का मानना है कि यदि ऐसा होता है तो यहाँ के किसानों को खेती करने में आसानी होगी। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ताप्ती मेगा रिचार्ज को आगे बढ़ाने का काम तो निरंतर किया है, पर बुरहानपुर में 17 तारीख को 3 बजे के लगभग पहली बार मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने ताप्ती मेगा रिचार्ज को पब्लिकली उसकी सैद्धांतिक स्वीकृति दी। आप सब जानते हैं इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनकर तैयार है। उसके पश्चात इसकी डीपीआर बन चुकी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जी से शिवराज सिंह जी और महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी उस पर लगातार प्रयासरत हैं और शीघ्र ताप्ती मेगा रिचार्ज जमीन पर उतरे उस दिन मतलब 17 तारीख को इसको लेकर एक माइलस्टोन, एक ऐतिहासिक दिन रहा और मैं उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगी।
वहीं इस पर कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने कहा है कि भाजपा को ये सारी चीजें केवल चुनाव के समय याद आती हैं और चुनाव जीतने के बाद ये सभी बातें हवा में हो जाती हैं। यदि सच में भाजपा जनता के हित में काम करना चाहती है तो हम भी इनके साथ हैं और भाजपा के साथ मिलकर इस काम को करने में पूरा सहयोग देंगे। हम तो उनको देने को तैयार है ना, अगर उनमें कुव्वत है तो दिल्ली से सैंक्शन करा के लाए। दिल्ली में सरकार उनकी अब तो 10 साल सरकार हो गया, मध्य प्रदेश में सरकार 15 साल उनकी है। तो मैं तो माननीय दीदी जी को आह्वान करता हूँ ये सभी कार्यकर्ताओं की ओर से कि वो अगर हमें दिल्ली प्रधानमंत्री बार ले जाए, हम भी चलने को तैयार है। क्षेत्र का मामला है, विकास का मामला है, सिंचाई का मामला है। मुझे याद है कि 2-4 साल पहले शायद उमा भारती आई थी, बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे यहाँ पर, और मेगा रिचार्ज के उसके बाद फाइल बंद। तो माननीय अर्चना दीदी से मेरा आह्वान है सब साथियों तरफ से कि मेगा रिचार्ज के लिए वो हम सबको जहाँ बोलेंगे सारे कांग्रेसजन उनके साथ चलने को तैयार हैं। 15 साल में तो कोई कार्रवाई इन्होंने की नहीं है। जब चुनाव था जब ये सारी चीज़ें याद आती है। उस योजना के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक भी चिट्ठी लिखी तो बताएं। हमने उस तत्कालीन राष्ट्रपति जी से हमने बात की थी, क्योंकि महाराष्ट्र से उनका इलाका कुछ आता था। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में हमने ये लिंक इरिगेशन विभाग के साथ बिठाया था कि इस योजना को हमको करना है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे जाने के बाद कुछ उसमें आगे कार्रवाई नहीं की। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।